हाँ भाई साहब। इतने सारे रंग आपके सामने रखे हुए हैं, पूरे 1 दर्जन, और इसमें से एक रंग अपना भी सुनहरी लाल रंगों से ही बनाऊं कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, वाह। और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं, रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं, रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। बहुत अच्छे। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, बहुत अच्छे। हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। टेंशन नहीं लेते साहब, हमारे सरधना के सभी लोग भी उसी परंपरा के हैं कि कभी टेंशन नहीं लेते। देखिए कि एक सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है इस रामलीला ग्राउंड में बैठी हुई है। सभी लोग बैठे हुए हैं, हमारे गालिब साहब, यहाँ के चेयरमैन साहब, अध्यक्ष महोदय, और आप सभी लोग सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बना रहे हैं। यहाँ के लोग छत टपकती है तो टेंशन नहीं लेते, और टेंशन लेके करोगे भी क्या? रात को छत टपक रही हो, क्या कर लोगे? ना छत पे जा सकते, ना सीमेंट लगा सकते, सवेरे तक इंतजार करना पड़ता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। बहुत अच्छे। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। बहुत अच्छे। टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, आनंद आ रहा है। देखिए हम कितना मस्ती के साथ रहते हैं, टेंशन फ्री। इनको तो फूल मिल गए, मेहरबानी हो गई मेहरबान साहब की, हमें नहीं मिले, कोई टेंशन नहीं कि फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। बहुत अच्छे। कांटे गुलों से खार बेहतर है। तुम्हारे हिस्से में हमारे कुलदीप शर्मा जी आए हैं। जय हो शर्मा जी की। अब तो मैं उसे तो सुनाऊंगा जो सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं, कि फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं, और चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, तो हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं, हम तो छुप छुप के। भाई बहुत अच्छे तुरंत जी, वाह 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 वाह। इसमें दरार सबसे ज्यादा समझ में आई है लोगों को। दरारों से मजा लेते हैं। और देखिए साहब, आप मजे लिए जाइए। 50 दिन तक लोग परेशान रहे। 8 नवंबर को 8 बजे रात को जब समाचार आया था कि नोट बंद, कई लोगों की तो सांस बंद। अपन के पास कोई टेंशन नहीं थी,
क्योंकि हमारे पास पैसा था ही नहीं। पत्नी ने निकाल के दिए 10-15 हजार रुपए कि 1-1 हजार के। दूसरे दिन 20 और मिले, सब जमा कर दिए, टेंशन फ्री हो गए, हाथ झाड़ लिए। अब मोदी जी से एक आवाज और आई, कैशलेस जिंदगी जियो। हम तो पहले से ही कैशलेस थे। कैशलेस माने उधार। 50 दिन में क्या मजे लिए थे वो देखो। ये बहुत अच्छा है कि शिकार देख निशाने ही बदल देते थे, वाह। और देख सुरताल तराने ही बदल देते थे। और मस्त रहते थे उधारी का माल खाते थे। मस्त रहते थे उधारी का माल खाते थे, और कर्ज बढ़ते ही ठिकाने ही बदल देते थे। कर्ज बढ़ते ही। और देखिए, अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे, बच्चों को दुखी नहीं होने दिया। उधार का मिल रहा है, जब तक जियो घी पियो, उधार पियो, और मांगने आए तो उसी घी की ताकत से पीटो। भाई ये बहुत बढ़िया है। तो घी खाओ साला, उधार ले ले, फ्री खाओ। बहुत अच्छे। अभी हमारे मिंटू भाई साहब, क्या नाम इनका, इनके यहाँ चाय वाय पी रहे थे, जैन साहब के, नितिन जैन जी के यहाँ, मिंटू भाई जी जो भी हैं। तो हमारे कवि लोग कह रहे थे, 2 फीकी 2 कम मीठी 2 मीठी। अरे मैंने की फीकी पियो और 100 साल तक जियो, कोई फायदा नहीं। ज्यादा खाओ, जल्दी जाओ और घर बसाओ, मस्त के साथ रहो। देखिए, हाँ भैया, अपने बच्चों के साथ पुलिस आती जा रही है, मुझे डर बढ़ता जा रहा है। कई स्टार हैं। हाँ भैया, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक बार ताली बजा। कि अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे, अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार देते थे। और साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। साइकिल मांगी तो हम उनको कार देते थे। और नोटबंदी में एक दिन भी हम नहीं रोए। रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। रोते तो वो थे जो हमको उधार देते थे। भाई साहब वो तुरंत जी, और वो नेता वाला सुना दीजिए। 4 लाइन सुनाते हुए फिर मैं रोना शुरू करूंगा, आप संभालना मेरे रोने को। रोऊंगा भाई साहब, मजेदार। लोग जो हैं बड़े भ्रष्ट हो गए हैं, दूसरे को कहते हैं तू भ्रष्ट है, मैं बहुत बढ़िया हूं। मैं कहता हूं मैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट हूं और आप सबसे अच्छे। कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। टेंशन मत लेना, मेरे ससुर किराए पे रहते हैं। दूसरे मोहल्ले में ससुराल चली जाती है 6-7 महीने बाद, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। चलिए मैं आपको एक गीत सुना करके जल्दी से अपने पीछे कुर्सी बैठता हूं, क्योंकि कुर्सी पे बड़ा खतरा है।
देखिए अभी इलेक्शन हुआ, यूपी में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, पूरे देश में भी हुआ, और चारों तरफ मोदी मोदी मोदी, हल्ला मचा, लहर आई, आंधी आई, तूफान आया, और कुछ तो जो कहने लगे ईवीएम खराब है, इसमें गड़बड़ है। जिन जिन ने जीत पाई उन्होंने खुशियां मनाई, और जो हार गए बेचारे, उनके घर कोई नहीं गया, मैं गया, और घर में उनके बच्चे, उनकी पत्नियां रो रही हैं। और रो क्यों रही हैं? कोई घर में अच्छा काम हो जाए तो पत्नियां कहती हैं मैं 25 साल से पूजा कर रही थी, उसका फल मिला है, ये तुम जीते हो तो इस वजह से, और हार गए, मैंने पहले ही मना करी, या पार्टी में मत जाओ, नहीं माने, चले गए, अब मरो। बेचारे को बहुत गाली मिलती है, एक तो वैसे ही परेशान है। तो डॉक्टर साहब, बहुत कमाल की रचना है ये। तुरंत जी ने हिंदुस्तान में पहली बार हास्य रस का एक विलाप गीत लिखा है। इतने साल से यहाँ कवि सम्मेलन होता है, 100 वर्षों से पुराना मेला हो गया, लेकिन हास्य रस का विलाप गीत आपने नहीं सुना होगा। यदि आनंद आए तो इस विलाप में आप ठाकों के साथ आनंद लें। एक बार जरा तालियां बजा दें हमारे तुरंत जी के लिए कि वो हास्य रस का विलाप गीत प्रस्तुत करें। एक पहला कवि होंगे मैं जो रो के जाऊंगा यहां से। हाँ जी, चलिए तैयार हो जाइए। अरे हवा चली, आंधी आई, फिर है गयो बंटा ढार रे मेरे मेरे पिया इलेक्शन हार गए। हवा चली, आंधी आई, फिर है गयो बंटा ढार रे मेरे पिया इलेक्शन। अरे बहु तेरे समझाए मैंने, बहु तेरे समझाए मैंने, मोदी से मिल आओ, और राम राम कह कह के उनके चरणन में गिर जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। नहीं माने। अरे भगवान, अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, सीना ताने पहुंचे राहुल के द्वार रे मेरे पिया हार गए। बहुत अच्छे। एक गोरखपुर में रो रही, अरे बहु तेरे समझाए योगी, बाबा से मिल आओ, और गैया गैया कह के उनके कंधे पे चढ़ जाओ, पिया तुम एक टिकट ले आओ। अरे नहीं माने, अरे नहीं माने, सिर फुटवाने पहुंचे माया के द्वार रे मेरे पिया। अरे भी हम तेरा सत्यानाश जाइयो, ये भी हमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बहुत अच्छे। एक दिल्ली में रो रही थी साहब, हाँ, पिछले इलेक्शन में, अरे बहु तेरे समझाए केजरी
लाला से मिल आओ और खास खास के खुल खुल कर अरे मफलर में घुस जाओ पिया तुम एक टिकट ले आओ। नहीं माने आय अल्लाह, अरे नहीं माने सिर फुटवाने पहुंचे शीला के द्वार रे रे। कौन सी मांग कर रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो राजीव ने कई फरमाइशें करी। समय नहीं है, इस समय में बंधक बनाया हुआ हूं आपने, और हमारे जैन साहब का विशेष अनुरोध है। अभी भाई साहब कह रहे थे पिल्लों की आंख खुल गई। पिल्ले जो होते हैं वो साउथ इंडिया में ज्यादा पाए जाते हैं। एक जगह कहीं केस हो गया, पुलिस वाले कुत्ते लेकर के आए और सूंघ सूंघ के पता लगा रहे थे कि क्या हुआ। फिर एकदम बड़े अधिकारी जोर से आते हुए दिखाई दिए। सारे पुलिस वाले हट गई, ओ हट जाओ, पिल्ले आ गए। मैं भी हट गया वहां से, क्या हुआ, कहाँ है पिल्ले। एक बड़े अधिकारी थे, उनके यहाँ पे लिख रहा था RS पिल्ले, उस पर लिख रहा था RS पिल्ले। मैंने बताओ आदमियों के नाम भी पिल्ले रख दिया है, बड़े थे। देखिए कुत्तों के ऊपर मैंने बड़े विशेष शोध किया है। जो कुत्ते इंग्लिश मीडियम घरों में रहते हैं वो इंग्लिश सीख जाते हैं। जैसे कुत्ते देखो कम ऑन फटाफट पूछ हिलाता हुआ आएगा, और हमारे देसी वाले कुत्ते ओ ओ ओ ओ फटाफट आएगा। दिल्ली में तो ऐसे करते हुए आते हैं, पूछ मैंने ऐसे क्यों कर रहे हो, बोले दिल्ली में जगह कहाँ है ऐसे करने को, जगह कम है, पतली गलियां। तो देखिए जो कुत्ते उसमें पलते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले घरों में, वो अपनी पत्नी को कैसे बुलाते हैं, वाइफ 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 वाइफ। और जो देसी होते हैं हमारे सड़क छाप, वो आवाज लगाते हैं ऐलान से, बहू बहू। तभी एक ईंट पड़ती है उसमें, बहू। देखिए ये पहली कविता तो मेरी मांग पर सुनाई थी, दूसरी राजीव की मांग पर सुनाई। अब आपको समझ गया होगा। और सुनना चाहते हो? अच्छा तो ठीक है बिल्कुल। देखिए मैं तो आपका आदमी हूं, आपका मतलब केजरीवाल का मत समझ लेना। उसके लिए तो खांस के खुल के मफलर में घुसना पड़ता है। लेकिन यदि आप एक कविता उनसे और सुनना चाहते हैं तो एक रचना और सुना दें तुरंत जी आके। लेकिन मैंने आपको बताया, आज आप ये कसम खा के बैठिए कि विष्णु जी तक आप जाएंगे नहीं। एक से बढ़कर एक कवि आपको सुनने को मिलेगा। दीपक सैनी यहाँ वो बैठे हुए हैं रचनाकार, जिनकी जो 2 फिल्में आ चुकी हैं। एक फिल्म अभी आई है और एक फिल्म अभी आने वाली है। उसके बाद उनका मिल पाना बड़ा मुश्किल है, और आप सुनेंगे तो आपको लगेगा आपने क्या कमाल के कवि को सुना है। भाई संजय झाला वो रचनाकार बैठे हैं जो वाह वाह क्या बात है कि पहले एपिसोड में भी थे और अंतिम एपिसोड में भी थे। राजस्थान दूरदर्शन पर जिन्होंने 125 एपिसोड लगातार किए एजी ओजी सुनो जी के, तो इसलिए संख्या आपकी कम ना हो जाए यह विश्वास दिलाइएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रण दें। मैं एक रचना विशेष के लिए तुरंत जी को आमंत्रित कर रहा हूं। सुना तो छोटी सी सुना। चलिए मैं आपको बहुत जल्दी में एक बहुत काम की बात, हंसी की बात हो गई।
एक हंसी के बाद थोड़ी काम की बात, और काम के बाद एक हंसी की बात, मस्ती के साथ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर के आपको हंसी तक ले चलेंगे। शायरों की गजल सी है ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां, बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे, और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। लोग कहते हैं कि बेटों से वंश चलते हैं, मैं कहता हूं बेटियों से ही वंश चलते हैं, बेटियों से वंश चलते हैं। वंश आपके घर का आपके बेटे बेटियां चलाएंगे, आपके घर में जो बेटी आएगी बहू बन करके वो आपका वंश चलाएगी, और जो हमारी बेटी है वो दूसरा घर बसाएगी, वहां पर जाकर के अपना वंश चलाएगी। वंश उसका होता है, हमारा हमारे घर में चल रहा है, उनका उनके घर में चलेगा। तो बेटियों के बिना वंश चलते नहीं, फैलते फूलते वंश फलते नहीं, और बेटियां अगर नहीं घर कभी घर नहीं, ये न हो तो दिए घर में जलते नहीं। और एक बेटी आज से 35 साल पहले मेरे घर में भी आई हुई है, मेरे ससुर साहब की बेटी। बहुत सम्मान करता हूं, एक एक बात मानता हूं, लेकिन जिस दिन बिगड़ जाती है, जिस दिन बिगड़ जाती है उस दिन आउट ऑफ कंट्रोल, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, केवल ससुर साहब उसको संभाल पाते हैं। तो मैं केवल फोन करता हूं ससुर साहब को, 100 नंबर वाले कुछ नहीं कहते, भैया घर का मामला है समटाओ। एक दिन मैं ऐसे गीले उस पर चला गया, फर्श पे पोछा लगा रही थी, हट जाओ 4-5 बार मैंने कहा, नहीं कहा, फटाफट मारा एक बैत खींच करके। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करी, पुलिस वालों ने एकदम कहा भाई देखो बालो पापा जी, ये अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़े से तुम हमें बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़े से तुम हमें बचा लो पापा जी, कि दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, और पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है, और थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है, और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, और कछुआ बनकर पड़ा हुआ हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और आखिरी चाल है कि युद्ध शुरू होता है तब, युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं,
और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। अरे हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी।